नमस्कार दोस्तों, आज आपको ये श्री कृष्ण की वाणी सही मार्ग की दर्शन कराएगी। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, वह अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर चलते रहता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। हमारे कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आधे दुखे इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। जो भी कर्म करो मन से विश्वास के साथ करो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। और क्रोध मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, इसीलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। और मनुष्य को कभी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। जो कुछ भी मिला है इसी जन्म को आखिरी जन्म मानकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है, लेकिन हमें फिर भी नियंत्रण में रहना चाहिए और इंद्रियों के वश में कभी नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कैसा लगा दोस्तों? ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।